Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Today I discussed or continue the lectures of the measures of central tendency. The third measure is the mode. So mode is the most frequent occurring observation in the data. एक डाटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं मोड. अब अनग्रुप डाटा अगर होगा हमारे पास तो मोड को ढूंढना अगर ऑड नंबर है या इवन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसके अंदर सिर्फ आप देखते जाएं कि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कौन सी रिपीट हुई है. अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट हुई है तो 75 एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा. उसके अलावा देखिए कौन सी रिपीट हो रही है 70, 76, 78, 79, 80. अब और कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही तो कौन सी वैल्यू रिपीट हो गई है 75, 75, 75, 75. So mode is the most frequent occurring observation in the data. This is the one line definition of the mode कि एक डाटा के अंदर कितनी दफ़ा एक वैल्यू रिपीट हुई है उसे कहते हैं मोड. और वो 75 इस क्वेश्चन के हिसाब से 75 आया है. अब अगर ग्रुप डाटा है ये तो अनग्रुप डाटा में तो सिंपली आप देखते ही बता देंगे कौन सा आया. अगर ग्रुप डाटा है तो फिर मोड क्या है उसके लिए एक डिफ़िकल्ट सारा फार्मूला है मोड का. वो आपने याद करना है. अब वो मोड का क्या है L प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एच के बाद मल्टीप्लाई. डेफिनेटली सारी बात है आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन या जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं वो मेरे से ज़्यादा ही आते होंगे. तो एच मल्टीप्लाई बाय एफ एम माइनस एफ वन इसी को उठा के नीचे लिख दें एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू. तो ये हमारे पास मोड का फार्मूला है. इसका मतलब क्या है एफ एम का, एल का क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है. एल और प्लस एच आपको पता है, पहले आपने मीडियन का अगर लेक्चर लिया है तो आपको पता लग जाएगा. तो एल प्लस एच क्या है तो एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप. एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप. मीडियन का आई रिक्वेस्ट फर्स्ट टू टेक द मीडियन लेक्चर देन टू टेक द मोड लेक्चर बिकॉज वहाँ पे एल का मतलब और है, यहाँ पे एल का मतलब और है. वहाँ पे एल का मतलब था मीडियन के अंदर ग्रुप डाटा के अंदर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप. यहाँ पे क्या है एल का क्या मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप का हमारे पास क्या है लोअर लिमिट आपने देखनी है. ठीक है, वहाँ पे मीडियन ग्रुप की थी लोअर लिमिट और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप की. एच बिल्कुल सेम ही है कि हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल. अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते तो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल निकल जाएगी. एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप के अंदर ही आपने ये काम करना है. आगे मैं डिस्कस करता हूँ. एफ एम क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. एफ वन कह रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला जो कॉलम होगा वो एफ वन होगा. और एफ एम और एफ टू क्या है एफ टू क्या है फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मैक्सिमम ग्रुप. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जो नीचे वाला कॉलम होगा या उसको जो फॉलो कर रही होगी वो होगी एफ टू और जो उससे प्रीसीडिंग होगी उसको कह रहे हैं एफ वन और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको कहेंगे एफ एम. तो सारे कंपोनेंट्स पूरे हो गए. मोड इज इक्वल टू एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप. एच क्या है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल. एफ एम क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. एफ वन क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. और एफ टू क्या है फ्रीक्वेंसी. ये हमारे पास अब इन्हांस्ड फॉर्म के अंदर मैंने डायग्राम बड़ी कर दी है फार्मूला की. यहाँ से आप देख लें एल लोअर लिमिट ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप. एच क्या है हाइट ऑफ द क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप. और एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. एफ वन जो उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, एफ टू जो उससे नीचे. मतलब एफ वन क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और एफ टू क्या है फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. ये एफ टू आ गया. तो अब ये आपने फार्मूला मुश्किल सर है ये याद करना है कि एल प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू. ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा. तो अब आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. अब ये मैंने एक्सेल एक कंप्यूटर के ऊपर एक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके अंदर एक्सेल शीट्स बनती हैं उसके ऊपर से ना मैंने ये बना के आपको दिखाया हुआ है. एक चार्ट बनाया है मैंने. तो ये किस तरीके आपने बनाना है इंफॉर्मेशन को यूज़ करके. ये देखें कि ये दिया हुआ है क्लास बाउंड्रीज़ के अंदर दिया हुआ है. यही होता है एक अच्छे स्टूडेंट का या अच्छा जो ऑब्ज़र्वर है कि वो पहले ऑब्ज़र्व करेगा कि
यहाँ पे हमारे पास डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा है, ठीक है। अनग्रुप्ड होता तो वो सिंपली इस तरीके लाइन में लिखा होता और वो आपको फ़ौरन पता लग जाता। अब ये ग्रुप डाटा है, फिर वो आप देखने की कोशिश करेगा कि आया कि ये ग्रुप डाटा आइदर द ग्रुप डाटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ द क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज। अपर लिमिट देखें फर्स्ट क्लास इंटरवल की, डोंट बिकम द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। तो ये तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं। सो जब पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, आई टेल यू दैट if the class boundaries are given and the question is calculate the mode of the ग्रुप, सो आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज़ को पहले क्लास इंटरवल में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम वो काम करेंगे। देखें, फर्स्ट द मॉडल ग्रुप विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नीड्स टू आइडेंटिफाई इफ़ द इंटरवल इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। तो आपने इसको किस तरीके करना है वो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि लोअर लिमिट में से -0.5 माइनस कर दें और अपर लिमिट में प्लस कर दें, तो आपका क्लास बाउंड्रीज़ क्लास इंटरवल में चेंज हो जाएंगी। अब ये देखें कि ये क्लास बाउंड्रीज़ हैं, मैं इसको अब क्लास इंटरवल में चेंज करूँगा। तो 50, अब यहाँ पे देखें कि 51 दिया हुआ है, तो 51 में से -0.5 करें तो 50.5 और 55 के अंदर ऐड करें तो 55.5, फिर नेक्स्ट का करें। 56 दिया हुआ है तो 55.5 हो जाएगा और 60 के अंदर 0.5 ऐड करना है, डैट इज़ द 60.5। और 61 के अंदर 60.5 आपने लिखना है और 65.5 लिखना है। यहाँ पे 65.5 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 70.5 आएगा। ये आपका हो गया। ये देखें यहाँ पे ये अरेंज किया हुआ है, इसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लें। ये हमारे पास इसको अरेंज कर दिया डाटा को हमने क्लास बाउंड्री से क्लास इंटरवल में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट कैलकुलेट द मोड इफ़ यू कांट कन्वर्ट द, इफ़ यू डोंट कन्वर्ट द क्लास बाउंड्रीज इनटू द क्लास इंटरवल। मोड तो आप कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन वो गलत होगा, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। पहले आपने उसको बाउंड्री से इंटरवल में लाजमी चेंज करना है। अब आपने देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है इधर, 2 7 8, 8 सबसे बड़ा है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है। तो 8 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाली लाइन आपने लिख लेनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गया। तो मॉडल ग्रुप जो है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो कौन सा है, ये वाला 60.5 से 65.5, ये ऊपर मेंशन कर दिया है। अब FM क्या है, इससे जो ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी होगी, यानी 8 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास कौन सी होगी, वो हमारे पास FM होगी। यहाँ पे FM -1, मतलब ये वाली जो है ना वो F1 को डिनोट कर रही है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे FM -1 मैंने लिख दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और FM+1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो 8 के बाद 4 है। और याद रहे कि अगर क्लास इंटरवल भी सही अपनी असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं अरेंज तो उनको भी अरेंज कर लेना। ये मैंने आपको वो मीडियन के अंदर ज़रूरी होता है। बहरहाल मोड के अंदर जिस तरीके दिया हुआ है आपने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको क्लास बाउंड्रीज़ अगर दी हुई हैं, जिस तरीके यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ दी हुई थी, तो आपने उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लेना है, क्लास इंटरवल के अंदर लाजमी कन्वर्ट कर लेना है। मीडियन के अंदर जब भी आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए, प्लीज़ आई रीइटरेट दैट यू शुड अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बिफोर कैलकुलेट द मीडियन। अभी हम मोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके अंदर ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना। FM कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखें इधर कौन सी है, 8 है। F1 क्या है, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, तो 7 उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास कौन सी आई है, डैट इज़ द 4, ठीक है। अब इसी के डाटा को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हाइट किस तरीके निकाली है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल किस तरीके हमने निकाली है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी आई थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला हमारे पास ग्रुप ये है, तो हमने इसी की हाइट निकालनी है। तो 65.5 में से माइनस करें 60.5, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो हाइट कितनी आ गई, 5 आ गई। अब L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप है उसके अंदर जो लोअर लिमिट है वो क्या है, L है। तो L हमारे पास क्या आ गया, 60.5। H आपको पता लग गया 5 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का भी पता लग गया, F1 का भी पता लग गया और F2 का भी पता लग गया। अब ऐड इसके अंदर ना डाटा के अंदर, फार्मूला के अंदर हम डाटा ऐड कर देते हैं। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो ये फार्मूला है कि L+H इंटू ये वाला फार्मूला सारा। अब इसको अप्लाई करते हैं। L क्या था हमारे पास, 60.5, तो 60.5 मैंने L लिख दिया, प्लस H, H क्या है हमारे पास, H है हमारे पास 5, H कर दे, मल्टीप्लाई इंटू
एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम हमारे पास क्या है 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया। एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी 8 से ऊपर वाला, डैट इज़ द 7, 7 मैंने लिख दिया। देन वी हैव द एफ एम माइनस एफ वन, ये ऊपर वाला उठा के नीचे लिख देना है, प्लस एफ एम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो 8 ही है। एफ टू क्या है, एफ टू है ये 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है एफ एम माइनस वन, मतलब कि फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर एफ वन भी लिख देंगे तो उसका भी मतलब यही है, और एफ टू अगर इधर लिख दे तो वो 4 होगा। ज़्यादा बेहतर है एफ वन और एफ टू इस्तेमाल करें, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, यानी 8 में से -4 गए, मतलब 4 रह गए, तो ये इनको सारों को करें 8 - 7 1, और ये 1/5, बाकी को अभी किसी को नहीं छेड़ना, इस तरीके पहले ये सम करते जाना है। 1/5 0.2 आ गया। अब 5 को मल्टीप्लाई, पहले आपने कभी इन दोनों को प्लस नहीं करना, ये मैथ का रूल है। जब मैथमेटिकल इक्वेशन है मल्टीप्लाई है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ प्लस करना है। अगर आप पहले करेंगे तो आपका सारा डाटा आंसर जो है वो ख़राब आएगा, ठीक है, रॉन्ग आंसर आएगा। तो 5 × 0.2 कितना आ गया 1। अब देखिए 60.5 + 1 अगर आप करें तो आता है 61.5। इस डाटा के अंदर जो ग्रुप डाटा के अंदर मोड है, डैट इज़ द 61.5, ठीक है। ये हमारे पास आपका आ गया, मोड आ गया इस डाटा के अंदर। ये जो ग्रुप डाटा का मैंने चार्ट बनाया था, इसके अंदर जो मोड है वो क्या है, 61.5 जो है वो मोड है, और ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है इस डाटा के अंदर। इस तरीके आप कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डाटा का मोड। फिर आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने याद रखना है कि इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, और इट इज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन और फार्मूला। और ये बातें आपने याद रखनी है, एक्सट्रीम वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं होती, और सबसे ज़्यादा कॉमन वैल्यू जो होती है ना डाटा के अंदर, ये उसको डिनोट कर रही होती है। डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और कई दफ़ा क्या कहते हैं, डाटा में कोई मोड नहीं होगा, कई दफ़ा एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं बार बार रिपीट होंगी, तो एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। और ये जो मोड होता है ये सारी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ दफ़ा ये होता है कि एक डाटा है, मतलब 1 से 100 तक मैं कोई काउंटिंग लिखूँगा तो उसमें तो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो मोड उसमें होगा ही नहीं। तो सम मेजर्स के लिए क्या होता है कि मोड इज़ नॉट सूटेबल, बिकॉज मोड होता ही नहीं है, तो आप क्या उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो मोड का आपको ये पता लग गया कि मोड हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये बता देता है कि एक वैल्यू जो डाटा में बार बार रिपीट हुई है वो कौन सी है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं इसका, ये एक MCQs है कि ये अगर ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो इसका ये जो हाइट है ना, ये सबसे पहले ये बड़े अच्छा डायग्राम शो किया हुआ, ये जो इसका हेड है ये मोड को शो कर रहा होता है। नीचे देख लें, द मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इफ़ द डाटा इज प्रेजेंटेड इन द कर्व फॉर्म लाइक दैट this curve. So if the data is presented in the curve form, then the peak of the curve will represent the mode. ये एक MCQs है कि peak of the curve in the frequency distribution curve, or the if the data is presented in the curve form, so the peak, so what the peak indicates that peak हमारे पास आपको mode बताएगी। So summary, the mean, median and the mode, these all three are the measures of the central tendency. और एक और सबसे बड़ा आपके लिए MCQs है, मीन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज इट कंटेंस मोर इन्फॉर्मेशन, और ये सारी वैल्यूज़ को ईच ऑब्जर्वेशन इज़ टेकन इनटू द अकाउंट, सारी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है मीन। अगर एक भी वैल्यू चेंज करेंगे मीन चेंज हो जाएगा। मीडियन का हमने देखा वो सिर्फ मिडल वैल्यूज़ को लेता है, और मोड क्या है, वो सबसे ज़्यादा सिर्फ जो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू है उसको लेता है। सो फ्रॉम अब हम लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह सून आई विल डिस्कस द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल डिस्पर्शन। ये मैंने तीनों मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी रिपीट कर दी हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज़ द कोटेशन ऑफ द मौलाना रूम, दैट इज़ द रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस, इट इज़ रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर।